तो देखो अध्याय 6 ऊतक, जिसमें कि 3 नंबर के एक नंबर के ऑब्जेक्टिव आएंगे और 2 नंबर के 2 क्वेश्चन आने वाले। ये ब्लूप्रिंट हुआ हमारा। सबसे पहले अध्याय का नाम ऊतक, ऊतक की डेफिनेशन। ठीक है, ऊतक की डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है, संरचना और उत्पत्ति में समान कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है, ऊतक कहलाता है। जिनकी संरचना और उत्पत्ति एक ही जगह से उत्पत्ति होती है और संरचना भी कैसी होती है, उनकी एक जैसी होती है ना, पर इनके कार्य कैसे होते हैं भाई, कार्य अलग अलग, काम अलग अलग करते हैं। दिखते एक जैसे हैं, उत्पत्ति एक ही जगह से हो रही है, परंतु इनके काम अलग अलग है ना। ये कार्बन कॉपी जैसे रहते हैं एक दूसरे के, और ये ऊतक क्या होती है, कोशिकाएं होती है ना। तो कोशिकाओं का वह समूह जो संरचना और उत्पत्ति में एक जैसा होता है, परंतु इनके कार्य भिन्न भिन्न होते हैं, ऊतक कहलाते हैं। ऐसा हमको जितना भी याद रहे, पर मेन चीज कम से कम इतना तो हमको नंबर के लिए चाहिए। ठीक, ऊतक के प्रकार, पादप के ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला नंबर स्थायी ऊतक, स्थायी ऊतक, ठीक है, और दूसरा नंबर विभाज्य ऊतक, विभाज्य ऊतक, ऊतक भी लिखते हैं इसमें, ठीक है। विभाज्य और ऊतक जैसे जोड़े तो ओ की मात्रा बन जाएगी, विभाज्य ऊतक और एक बार और ऊतक। ठीक, ये 2 प्रकार के होते हैं। वाष्प उत्सर्जन के कार्य क्या होते हैं, वाष्प उत्सर्जन से पहला नंबर ताप पर नियंत्रण, ताप पर नियंत्रण भी बोल सकते हैं। शब्द बदल जाए, अर्थ नहीं बदलना चाहिए। जो पौधा रहता है उसमें ताप में नियंत्रण रहता है। ताप अगर बढ़ जाएगा तो पौधा अपने आप पानी के कारण भी झुलस जाएगा। कई बार हम जब धूप पड़ती है उस समय में, ज्यादा तेज धूप रहती है उस समय में पौधे में पानी नहीं डालते। दोपहर के समय में 2 बजे, ये गर्मी का समय है, पानी डाल दो, मम्मी बोलती बेटा पौधा मुरझा जाएगा। क्यों? क्योंकि पानी के कारण वाष्पोत्सर्जन होगा, उसमें तापक्रम बढ़ जाएगा, तापक्रम बढ़ेगा तो वो झुलस जाएगा। ठीक है, तो ताप पर नियंत्रण करना वाष्प उत्सर्जन का कार्य रहता है। और साथ में दूसरा नंबर गैसों का क्या करता है, ये गैसों का आदान प्रदान। ठीक, रंध्र की कार्य, रंध्र क्या करता है भाई, रंध्र वाष्प उत्सर्जन का कार्य करता है ना। हाँ, इसमें देखो वाष्प उत्सर्जन से वाष्प निकलती है, जिससे भी गैसों का भी आदान प्रदान होता है यहाँ पर वाष्प निकलने से। आ रहा समझ में? तो ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, लिखोगे नंबर मिलेंगे। हालांकि तुमने क्या याद की हो यहाँ पर, वो लिख दे रहे हैं हम, पौधों में रसारोहण। रसारोहण मतलब क्या करते हैं, वाष्पोत्सर्जन से रस जो है एक कोशिकाओं से दूसरे, यानी कि पानी, पौधों में जो रस होता है पानी होता है, वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का कार्य। रंध्र के कार्य, रंध्र क्या करता है, गैसों का आदान प्रदान करता है, गैसों का आदान प्रदान करता है। दूसरा हो गया, दूसरा वाष्पोत्सर्जन का कार्य करता है ना। ठीक है, फिर जल का नियमन, प्रकाश संश्लेषण में मदद करता, सहायक होता। ये सब चीजें हम इसमें लिखेंगे, है ना। ठीक, फिर हमको चित्र बनाना है कार्डियक पेशी, जिसको हृदयक पेशी कहते हैं, रेखी पेशी और अरेखी पेशी। कार्डियक पेशी में देखें हम कि इस तरीके से हमको ऐसी आकृति बनाना है। ठीक है, ये थोड़े बहुत यहाँ पर इस तरीके से कर देना है। ठीक है, बहुत ही आसान है, जैसा भी बने हमको। और इसको पैक करके और इस तरीके से हमको लाइंस खींच देना है। ठीक है, अच्छे तरीके से खींचेंगे यहाँ, ज्यादा धीरे नहीं कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि कि टाइम की भी खराबी हो जाएगी। तो स्केल की सहायता से हम इसको ऐसे कर दें। ये हमारी कौन सी है, हृदयक पेशी। इसमें कुछ डॉट्स भी रहते हैं इस तरीके से। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, केंद्रक बोलते हैं। ये हो गए हमारे केंद्रक, नामांकित चित्र आएगा क्योंकि। और क्या होती है यहाँ पर, धारियां होती हैं। ये धारियां दिखाई दे रही हैं, धारियां हो गई। ठीक है, और रेखीय पेशी,
अगला नंबर है रेखी पेशी। रेखी पेशी के लिए हमको इस तरीके से बना देना है, यहां ध्यान देंगे, हल्ला नहीं, इस तरीके से, और यहां पर बीच में इस तरीके से ब्लैक लाइंस खींच देना, थोड़ी मोटी सी, है ना, जैसे मान के चलो कोबरे में जो निशान रहते हैं उस तरीके से, है ना, ऐसे हम धारियां खींच देंगे इसमें। तो ये हो गई रेखी पेशी। अरेखी पेशी, अरेखी पेशी में क्या करना है हमको, तीसरा नंबर, अरेखी पेशी में इस तरीके से 2-3 पेशियां बनाना है, और इसमें बीच में जो लाइंस रहेंगी इस तरीके से, हाँ 4 ही, हाँ चलो 4 कर देगा, ठीक है, ये इस तरीके से, यह बीच में आड़ी जगह रहना चाहिए, ठीक, और इसमें आड़ी लाइन डाल देना है हमको, ठीक है, इनमें आड़ी लाइन कर दी हमने, ठीक है। 1-2 बार वीडियो देखोगे तो ये दिमाग में रहने लगेगा कि क्या होता है, देखना सुनना इससे ज्यादा प्रभावित होते हैं, जिसके लिए वीडियो को हम ज्यादा करते हैं ना, ठीक। तो बार बार अगर हमको उन चीजों को देखना है तो हम देख के अच्छे तरीके से, अब इसमें केंद्रक भी है, क्या है, सर्कोलेमा भी है, इसको क्या बोलेंगे हम, ये हमारा सर्कोलेमा कहलाता है, ठीक। यहाँ पर केंद्रक बना लें हम, केंद्रक हो गया, ठीक है, और क्या है साथ में, सर्कोप्लाज्मा भी है ना, और केंद्रक, बस सर्कोप्लाज्मा है ना, सर्कोप्लाज्मा ये हो गया, सर्कोप्लाज्मा, सर्कोप्लाज्मा, ठीक है। इस तरीके से हम इसका नामांकित चित्र फटाफट से तैयार कर लेंगे, ठीक। और अगला वीडियो अब हमारा ऑब्जेक्टिव के लिए रहेगा, है ना, ठीक।